इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू की आने वाले न्यू एपिसोड की कुछ झलकियों को और साथ ही फेंगजोजे के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि फेंगजोजे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियान के लिए क्योंकि अभी के लिए जियान की जो सपोर्ट में सबसे पावरफुल बंदा है वो यूनर के बाद फेंगजोजे आते हैं। इसी वजह से इस कैरेक्टर के ऊपर बात करना तो बनता है क्योंकि ये कैरेक्टर आइस एम्पर का एक प्रो मैक्स वर्जन है और ये कैसे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मगर पहले कुछ बात कर लेते हैं नया प्रीव्यू के अंदर आए हुए कुछ नए सीनों के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा था कि जिन हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर जब कल्टीवेशन करता है तो वो डाउजोंग पे पहुंच जाता है, मगर उसके बाद हमें सीन के अंदर नहीं दिखाया गया था कि जियान डाउजोंग बन के कैसा लगता है। मगर इस वाले न्यू प्रीव्यू की सीन के अंदर हमें जियान देखने को मिलता है कि जब वो डाउजोंग बनता है तो वो काफी ज्यादा बैड एस लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस सीन के अंदर जहाँ पे जियान के जो बाल होते हैं वो खुल चुके होते हैं और जो मास्टर की सील होती है वो चमक रही होती है क्योंकि जियान की जो सोल होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से वो चली जाती है उस जगह पे जहाँ पे अभी के लिए मास्टर को कैद कर रखा होता है, जहाँ पर मुलाकात होगी फिर से मास्टर और जियान की। और आपको ये सब चीजें डिटेल में जानना है और वहाँ पे क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानना है तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो को देख सकते हो जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जो कि आप लोगों को देसी मसाला एनिमे और क्यूट लव फीलैंड दोनों पे मिल जाएगी क्योंकि एपिसोड 101 के 2 पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग आए अभी के लिए स्टोरी पे। तो जियान डाउजोंग बनने के बाद और मास्टर से मिलने के बाद पहुंच जाएगा अपने दुश्मन के घर में, बोले तो विंड लाइटिंग पवेलियन, जहाँ पे फोर्ट गेट पर इनकी मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर आने वाले फेंगजोंजे इस पर जियान उनसे मिलना चाहता है। तो जियान अपनी जान की बाजी लगाते हुए पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पर अभी के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा होता है और सभी डिसेबल आपस में लगे तेरी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जियान की मुलाकात हो जाती है लाल वाले लिगियान से जो की एकदम लड़ाकू बुद्धि था जो की यहाँ की स्टूडेंटों के बराबर का नहीं होता है। इस वजह से वहाँ पे हो रही होती है उसकी करने वाली ठुकाई और ठुकाई भी ऑलमोस्ट जानलेवा वाली। इस वजह से जियान जाके उसे बीच में बचा लेता है और जियान हो जाता है रिवील। तो विंड लाइटिंग पॉइंट वाले लोग जियान के ऊपर भड़कने लगते हैं मगर जियान कंपटीशन में भाग ले लेता है। इस वजह से जियान सभी को वहाँ पे पेलता है और फिर उसकी फाइट होती है मिस फेंग से और फिर इनके बीच में हम लोगों को देखने को मिलने वाली एक बहुत ही कमाल की फाइट जो की काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि जो मिस फेंग है वो भी एक डाउजोंग है और साथ ही जियान भी डाउजोंग है और जियान के पास भी काफी सारी दाउ स्किल्स है तो मिस फेंग के पास भी काफी खतरनाक दाउ स्किल है। इस वजह से उनकी जो फाइट होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। मगर इसका जो एंड रिजल्ट निकलने वाला वो तो आप लोग जानते हैं क्या निकलेगा, मगर एंड रिजल्ट पे हो जाएगा एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर जियान से क्योंकि जो मिस फेंग है वो सेंस कर लेंगी जियान की बॉडी में अपनी ब्लड लाइन को क्योंकि जियान जो बोन विंग्स बनाए थे तो उसमें से जो ब्लड निकला था तो जियान ने उस ब्लड को अपनी एक जेट बोतल के अंदर भर के रख लिया था। और जब ये बात मिस फेंग को पता चली तो मिस फेंग एकदम से बावली हो जाएगी और बोली नहीं इस लड़के को अब तो मारो, इसने हमारे क्लैन के लोगों को मारा है। इस वजह से जो सभी लोग होंगे वो जियान के ऊपर भड़कने लगे। वहाँ पे होगा विंड लाइटिंग पवेलियन का लीडर जो की डाउजोंग 2 स्टार और उसके साथ साथ जो येलो स्प्रिंग पवेलियन का जो लीडर होगा वो भी जियान के ऊपर भड़का होता है क्योंकि जियान ने उसके डिसेबल को पेला था बुरी तरीके से। इस वजह से वो भी एक डाउजोंग। और जब मैंने यहाँ तक नोवेल पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई थी, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अगर जियान को भी यहाँ से बचना है तो फिर जियान सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है, परफेक्ट वर्ल्ड का सीईओ बनना पड़ेगा उसे क्योंकि वो बंदा कभी भी किसी से नहीं हारता है। उसके सामने चाहे जितना पावरफुल वॉरियर आ जाए, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहा है मगर जियान तो नहीं खाता उस चक्की का आटा। इस वजह से जियान के पसीने छूटने लगते हैं वहाँ पर क्योंकि जियान को वहाँ पे अपनी मौत दिखाई दे रही होगी। तभी जियान अपनी मास्टरी पिस्टल निकालेगा और फेंक देगा स्टेडियम में और वो जाके फेंगजोंजे की कदमों में गिरेगी और फेंगजोंजे जब उसे देखेंगे तो वो उसे पहचान जाएगा और जो जियान होगा मरने वाला होगा। तभी एक फ्लैश चमकेगा और जियान के सामने आइस एम्पर प्रो मैक्स आके खड़ा हो जाएगा और उस शॉट को रोक देगा और बोलेगा साढ़े हाथ लगा दिया ना, हाथ तोड़ के हाथ में धर दूंगा क्योंकि अगर इसके ऊपर आप किसी ने भी हमला किया मतलब वो मेरे ऊपर हमला करना होगा। और फिर तुम चाहे डाउजोंग हो चाहे फिर डाउजोंग हो या डाउवेंग हो 100 हो 200 हो या 2 पवेलियन हो या 3 पवेलियन हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। और जब ये धमकी विंड लाइटिंग पवेलियन और येलो स्प्रिंग पवेलियन देखेंगे तो उनके डर के मारे सुसु निकल आएगी क्योंकि वो फेंगजोंजे के कैरेक्टर के बारे में जानते थे क्योंकि ये एकदम पागल खोपड़ी का है। अगर ये किसी के सपोर्ट में आके खड़ा हो गया तो फिर उसके सामने कोई भी आ जाए वो पीछे हटने वाला नहीं है जब तक उसे मार नहीं डालेगा या खुद मन नहीं जाएगा। इस वजह से इससे पंगा लेना एकदम टोटली बेस्ट है। और फिर फेंगजोंजे जियान को लेके वहां से चले जाएंगे और वहीं पे जियान भी एकदम फुल चौड़ में वहां से जाएगा और बोलेगा भाई इसे बोलते मौत को छूके टक से वापस आना। और साथ ही उन लोगों ने इसलिए भी हमला नहीं क्योंकि अभी के लिए उन सभी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो फेंगजोंजे ही क्योंकि जो फेंगजोंजे का लेवल है वो डाउजोंग के 4 स्टार पर है। और साथ ही दूसरा इनका जो कैरेक्टर वो आइस एम्पर जैसा है थोड़ा सा, मतलब एकदम पागल खोपड़ी का। जैसा कि आप लोगों ने आइस एम्पर को देखा कि आइस एम्पर को पता था कि क्वीन मेडुसा उनसे ज्यादा पावरफुल है मगर वो फिर भी क्वीन मेडुसा से बिल्कुल भी डरे और उसे एकदम कड़ी टक्कर दी। यहाँ तक कि क्वीन मेडुसा डाउजोंग बन चुकी थी तब भी आइस एम्पर उसके सामने आते थे तब भी उनके कैरेक्टर में 1% भी डर नहीं होता था। चाहे फिर वो यूनसेन वाली फाइट हो जहाँ पे जियान के सामने खड़ा हो गया था आइस एम्पर आके एकदम सील्ड बन के, भले उन्हें पता था कि जो यूनसेन है उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है मगर वो बंदा फिर भी उनसे फाइट करता और पिटता और फिर फाइट करता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो बीटीटीएच का राइटर उसे आइस एम्पर के ऊपर थोड़ा सा और फोकस देना चाहिए था, उस कैरेक्टर को और थोड़ा सा बिल्ड करना चाहिए था क्योंकि उस कैरेक्टर के अंदर कुछ अलग ही बात थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैटल थ्रोन के अंदर कोई 2 कैरेक्टर हैं जिन्होंने अभी के लिए ऑडियंस का दिल जीता है, तो एक क्वीन मेडुसा है तो दूसरा आइस एम्पर है। और पे अभी के लिए फेंगजोंजे तो फेंगजोंजे जियान को लेके वहां से चले जाएंगे जहाँ पे वो जियान से पूछताछ करेंगे क्या रे तू मेरी चड्डी वड्डी का चेला है क्या? तो जियान बोलेगा हाँ मैं तुम्हारी चड्डी वड्डी का चेला हूँ और उसने मुझे ट्रकपंती सिखाई है। और फिर जिन हेंगपेंग की सोल को निकाल के फेंगजोंजे को दिखाएगा जहाँ पर जब फेंगजोंजे हेंगपेंग को देखेंगे तो उनका तो एकदम खून खौल उठेगा। और फिर जो हेंगपेंग वो उसकी तो डर के मारे सुसु निकल आई क्योंकि वो बहुत ही डरता है फेंगजोंजे से।
से। इस वजह से वहाँ से भागने लगे, मगर फेंग जुनजे उसे दबोच लेंगे और उसकी अच्छे से क्लास ले लेंगे और उसे रख लेंगे। और फिर फेंग जुनजे वहाँ से चले जाएंगे मास्टर के बारे में पता करने के लिए, और जियान वहाँ से चला जाएगा लिटिल फेई डॉक्टर को ढूंढने के लिए, और साथ ही उसके साथ छोटे पैकेट को भी। और आज जिया से मुझे याद आया, अगर जिया होती जियान के साथ और फिर तब मुलाकात होती मिस फेंग की, तब मजा आता जिया वर्सेस मिस फेंग या फिर ड्रैगन वर्सेस फिनिक्स। मगर हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि जिया बहुत बुरी तरीके से पीटती मिस फेंग को, क्योंकि उसका जो ड्रैगन ऑरा है वो मिस फेंग के ऑरे को सप्रेस कर देता। और साथ ही जब वो बड़की जिया बनती तब उसका जो ऑरा होता है वो एक डाउजिंग लेवल जितना होता है। इस वजह से वो पावर में भी मिस फेंग को बहुत ही आसानी से हरा देती। मगर हमारी प्यारी क्यूट से ये पता नहीं कहाँ चली गई। अगर आप लोग को उससे मिलना है तो आप लोगों को ये कमेंट में बता देना, तो मैं फिर जिया को पकड़ के लाऊंगा और बोलूंगा कहाँ है, सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। और मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया, अगर आप लोग थोड़ा उसे भी देख लोगे, उसे भी थोड़ा सा प्यार दिखा दोगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी वीडियो चल जाएगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।